चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे DCX सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें एक ठीक ठाक सा सेटअप बना हुआ है नियो वेव एनालिसिस के बारे में। अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग तो देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे। DCX की जो वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ठीक है। इसने सबसे पहले बना के हमें दिया है एक लीडिंग डायगोनल का पैटर्न 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं आपको इसकी लेबलिंग मार्क करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इसने हमें दी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव, और ये दी इसने हमें सबसे बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव की करेक्शन, ठीक है। तो सेकंड वेव की करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि जो स्टॉक्स होते हैं उनमें सेकंड वेव की करेक्शन जो होती है वो जनरली 61.8% के लेवल के आसपास ख़त्म हो जाती है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वेव की 61.8% का जो लेवल है वो कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं। आप देखो 61.8% का जो लेवल है बिल्कुल यहीं पे आ रहा है जहाँ पे इस करेक्शन का बॉटम लगा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 0 टू ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये आगे अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सेकेंड वेव की करेक्शन इसकी यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। अब इसमें एक डाउट सिर्फ मेरे को ये है कि अगर हम देखें कि सेकेंड वेव की करेक्शन को कितना टाइम लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो इसको टाइम लगा है 43 बार्स का, और इस करेक्शन के बाद इसको 42 बार्स हो चुके हैं। लेकिन इस करेक्शन को अभी तक इसने मतलब इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर 43 बार्स लगे हैं करेक्शन को बनने में, तो उसके बाद जो नया ट्रेंड आता है उसको कम टाइम में उस करेक्शन की हाई पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। ऐसा रूल होता है न्यू वेव के हिसाब से। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक चाहे तो इसमें वो एक्सेप्शन हमें दे सकता है आने वाले टाइम में। मतलब हो सकता है कि सेकेंड वेव की करेक्शन इसकी ये पे ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन जो हम टाइम रूल की बात कर रहे हैं वो इसमें फॉलो नहीं हो, तो एक एक्सेप्शन हम लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन होती है या नहीं होती वो बाद में हमें पता लगेगा। अब दोस्तों ये जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर ये सच में एक ट्रेंड की शुरुआत है तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये करेक्टिव में ऊपर जा रहा है तो फिर आप मान के चलो कि एक बार दोबारा से ये जितना ऊपर जा रहा है इसको जाने दो, दोबारा से नीचे आएगा और इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, दोबारा से एक हमें यहाँ पे एक बढ़िया सा सेकंड वेव का पॉइंट देगा। वहाँ पे फिर दोबारा से हम 0 टू ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। बट इसके चांस मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि जो टाइम रूल इसने फॉलो नहीं किया है वो हो सकता है एक एक्सेप्शन केस हो इस स्टॉक में, जो कि हो सकता है नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी के चार्ट के हिसाब से जब तक जो 0 टू ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखा रहे चार्ट पे ये वैलिड है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती इस चार्ट से। आने वाले टाइम में अगर ये चार्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे कि इसकी करेक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं। नहीं तो अभी के चार्ट के हिसाब से सेकंड वेव की करेक्शन इसकी यही है और यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसकी थर्ड वेव भी शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में कुछ भी इसमें चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, या फिर करेक्टिव मूव में अगर हम लगता है कि ऊपर जा रहा है, तो उसकी हम फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के चार्ट के हिसाब से हमारा ये मानना है कि इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, और इसको हम एक एक्सेप्शन केस लेके चल रहे हैं कि इसने टाइम रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होते हैं तो हम दोबारा से इसको एनालाइज करेंगे। बट अभी के चार्ट के हिसाब से हम अगर ये मान कर चलें कि टाइम रूल को इसने फॉलो नहीं किया एक्सेप्शन केस लेके, तो फर्स्ट और सेकंड वेव इसकी बन चुकी है और अभी अपनी थर्ड वेव में एंटर कर चुका है। अगर थर्ड वेव में एंटर कर चुका है तो आप ये मान के चलो कि कम से कम इसका जो आने वाला जो टारगेट है वो कम से कम आप ये मान के चलो 400 तो है ही है, 500 भी है, 600 भी हो सकता है ईजिली, ठीक है। और नीचे का जो स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए फ़िलहाल आप ये मान के चलो कि स्टॉप लॉस का एरिया आपका ये रहेगा, जो ये नीचे का लो मार के आया ये। या तो आप एक काम कर सकते हो, फिबोनाची टूल को लगाओ यहाँ से लेकर यहाँ पे,
और 61.8% का लेवल आ रहा है इसका 274 के आसपास, वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हो। क्योंकि अगर ये इम्पल्सिव मूव में ऊपर जा रहा है तो 61.8 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए, लेवल के नीचे, ठीक है। और जो भी केस हैं इसके, जो भी इसकी एक्सेप्शन है, जो भी इसने टाइम रूल को फॉलो नहीं किया, वो सब मैंने आपको बता दिया। आने वाले टाइम में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हम उस केस में दोबारा से इसको एनालाइज करेंगे कि इसकी करेक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन अभी के चार्ट के हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि हमें वो नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो अभी के चार्ट के हिसाब से आप चाहो तो इसमें काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस का एरिया क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया, चाहे तो लो के नीचे रखो, चाहे तो 61.8% के लेवल के नीचे रखो, ठीक है, ठीक है। और आने वाले टाइम में एक बात ध्यान रखना, अभी तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये जो हाई इसने बनाया रिसेंटली 338 का, जैसे इसके ऊपर ही निकल गया, फिर तो आप ये मान लो चलो, फिर तो इसने कंफर्म कर दिया कि ये अभी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी वाली कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको लेवल पे दे दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको DCX के बारे में। DCX जो है वो अपनी फर्स्ट और सेकंड वेव कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद थर्ड वेव में ये एंटर कर चुके हैं हमारी चार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म होने के बाद इसको सेकंड वेव की हाई को कम टाइम में ब्रेक करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। बस वही एक दिक्कत हमें चार्ट पे लग रही है। बट ऐसा हो सकता है कि ये एक एक्सेप्शन केस हो, क्योंकि एक्सेप्शन केस भी होते हैं न्यू वेव में। अगर ये एक्सेप्शन केस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसको राइड करो थर्ड वेव में, और इसका टारगेट कम से कम 500-600 आप मान के चलो। बट आने वाले टाइम में अगर हम ये देखते हैं कि जो ये ऊपर जा रहा है, ये करेक्टिंग मूव में ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ आप समझ जाओ कि एक बार दोबारा से नीचे आएगा ज़रूर। वो तो फिर बाद में हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी चार्ट पे ऐसा सिम्टम नहीं है कि जो हमें बताया कि ये करेक्टिंग मूव में ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी चार्ट के हिसाब से आप चाहो तो इसमें काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इसमें, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी इसमें रख सकते हो, और ऊपर का टारगेट 500-600 मिनिमम रहेगा, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो DCX सिस्टम के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या सिप पे और करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं अगली वीडियो में उससे कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।